तो गाइज आपको आज क्यों निफ्टी में बड़ी गिरावट दिखने को मिली? क्या ऐसा बड़ा रीजन हुआ जिससे निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गया और सेंसेक्स 250 से 350 पॉइंट नीचे गिर गया? क्या ऐसा रीजन, क्या कभी कोई बड़ी न्यूज थी? क्या कोई बड़ा इंफॉर्मेशन था जिसकी वजह से अपना जो इंडियन मार्केट था वो नीचे इतना गिर गया? आपने सपोर्ट भी लगाया होगा, आपने रजिस्टेंट भी लगाया होगा, वो भी फेल होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परफेक्ट न्यूज नहीं था। यहाँ पे किनको पैसा बना होगा, किनको लॉस हुआ होगा? तो पहले तो जो बिगिनर्स हो गए उनको लॉस हुआ होगा, दूसरा जो रिटेलर है उनको लॉस हुआ होगा, क्योंकि उनके पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होता है गाइस। तो बस यही गलती की वजह से उनको लॉस होता है। दूसरा, वो लोग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो गाइस ओवर ट्रेडिंग आप मत करो, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि वीकेंड चल रहा है, जिसकी वजह से जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो अपना सेलिंग कर रहे हैं। अपने जैसे भी जितने भी उन्होंने स्टॉक्स लिए उनमें वो सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा, वो निफ्टी में कोई नया ट्रेड भी नहीं ले रहे, जिसकी वजह से अपना निफ्टी नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे जो पैसा लग रहा है वो बिजनेस और रिटेलर का लग रहा है। आपने देखा होगा सुबह जैसे मार्केट अब 9:15 को ओपन हुआ, आपने सपोर्ट भी लगाया होगा, रजिस्टेंस भी लगाया होगा, फिर भी आपका सपोर्ट रजिस्टेंस फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने पहले अपना पोजीशन स्कैरअप कर दिया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे ही 9:15 से लेकर 9:20 तक उन्होंने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने का चांसेस है। और जैसे ही उन्होंने अपना पोजीशन स्कैरअप किया वहां से मार्केट नीचे गिर गया। अपने सपोर्ट था, अपने सपोर्ट भी लगाया होगा, आपका सपोर्ट भी फैल गया, अपना रजिस्टेंस भी फैल गया। तो गाइज यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टेंस आपका काम करता है, उससे ज्यादा काम करता है टाइम स्ट्रेटेजी। तब टाइम स्ट्रेटेजी पे काम करना चालू करो, क्योंकि जिस टाइम मार्केट में मूवमेंट होता है उस टाइम आप ट्रेड लेना चालू करो। ऐसा नहीं कि आपने 9:30 बजे ले लिया कि 11:30 बजे ले लिया। आप तब टाइमिंग पे ट्रेड करो। जैसे 10 बजे मूव आता है तब 10 बजे स्टार्ट करो, 11 बजे आता है तो 11 बजे करो। आप स्ट्रेटेजी स्टार्ट करो तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी यहाँ पे फंस कौन रहा है? रिटेलर, बिगनर, ये दोनों यहाँ पे फंस रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? पैसा, प्रॉफिट चाहिए। पर वो अपने दिमाग से नहीं सोचते, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बस उनको प्रॉफिट चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बड़े इन्वेस्टर है, अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, हमको इतना प्रॉफिट हो, उनका इतना प्रॉफिट हुआ। तो गाइस आप भी एक बात समझ लो कि उनको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, किसी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, किसी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उनके पीछे का बड़ा रीजन होता है जो आपको नहीं मालूम है। कौन सा रीजन है? क्योंकि उनको भी लॉस हुआ होगा। जो आज 1 लाख रुपए कमा रहा है आज 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 5 लाख भी कमा रहा है, तो उनके पीछे का कोई रीजन नहीं होता है। ऐसे तो कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा है। आपने अब देखा होगा कि 90% जो ट्रेडर है लॉस में है, तो 10% नहीं क्यों कमा रहे हैं? तो उनके पीछे का एक रीजन है कि वो लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब उन्होंने भी स्टार्ट किया होगा तो उनको भी लॉस हुआ होगा, तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है। तो आप भी अपनी गलती को सुधारना चालू करो। आप अपनी जैसे ही गलती सुधारना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट स्टार्ट होना चालू होगा। आप एक दिन में 10,000 कमाना चाहते हो तो मार्केट में पॉसिबल नहीं है चीज, लेकिन किसके लिए पॉसिबल है? जो लोग बड़े इन्वेस्टर हैं। अभी मान लीजिए मैं बात बताता हूं आपको, आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो? आप सोचते हो कि मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 25,000 कमा लू, 50,000 रुपए कमा लू, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पर अगर आप सोचते हो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके मेरे को डेली का 2,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको मार्केट 100% देगी और वही कैपिटल आप ग्रो करते हो। तो आज जो बड़े इन्वेस्टर आज पैसा बड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज सीखी है, उनके पास नॉलेज है। आपके पास नॉलेज नहीं, जो बिगनर्स है उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं आता है। वो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट प्लस है माइनस है, ट्रेड लगा लो, ओवर ट्रेडिंग आप बंद करो, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो जिस दिन आपने ओवर ट्रेडिंग बंद कर दिया उस दिन से आपका ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम समझते हैं कि निफ्टी में क्यों इतनी सेलिंग आई, क्यों 100 पॉइंट वो गिर गया। तो जो गिरने का रीजन था वो आज जो आज फॉरेनर जो इन्वेस्टर है उन्होंने अपना जो पोजीशन था वो स्कैरअप कर दिया। बहुत सारे स्टॉक थे उन्होंने सेलिंग कर दिया, उसकी वजह से आपको गिरावट दिखने को मिली।
दूसरा, आज आपने बैंकिंग सेक्टर में भी देखा होगा कि न्यूज है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे दबाव में है। जैसे आईटी सेक्टर्स हो गए, आज बहुत सेक्टर्स में न्यूज भी थे। आप मेटल ले लीजिए, सीमेंट सेक्टर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, फाइनेंस सेक्टर ले लीजिए। तो आपको ये सब कलेक्ट करना होता है। अगर आपने भी ये सब न्यूज है, अपडेट, इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट किया तो आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। तो आप भी ट्रेड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, तभी आप ट्रेड हो, तो भी आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करोगे, राइट। तो जिस दिन आपको लगे कि यहाँ इंफॉर्मेशन राइट है, वहीं पे आप ट्रेड करो। तो लगातार जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो अपना पैसा क्यों, मतलब जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो क्यों सेलिंग कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई बड़ा अपडेट है? क्या कोई न्यूज है? नहीं, वो लोग वीकेंड चल रहा है अभी, तो उनको पता है कि मार्केट में कोई नया पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ही वो अपना पोजीशन स्केयर अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका अपना मार्केट जो है दबाव में आ रहा है। निफ्टी सेलिंग कर रही है और बैंक निफ्टी सेलिंग हो रहा है, हमारा सेंसेक्स भी गिर गया। तो बस वही रीजन है। तो आप ग्लोबल न्यूज को देखो, जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी हो गया, उससे भी आप अपडेट रखो। आप अपडेट रखना स्टार्ट करोगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो बस वॉल्यूम भी कम रहता है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना पैसा लगातार अपने जो स्टॉक है वो सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे आपने देखा होगा आईटी सेक्टर्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सब सेक्टर्स दबाव में है अभी। तो उसकी वजह से अपना जो मार्केट है, सेंसेक्स है, वो नीचे जा रहा है, निफ्टी है वो नीचे जा रही है। बस यही रीजन है। तो आपको मैं एक ही चीज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, आप जब भी ट्रेड करें तो पहले ओवर ट्रेडिंग मत करो आप। सेकेंड, आप जो भी ट्रेड लो इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेड करो, जिससे आपको भी प्रॉफिट हो, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जो भी मार्केट की पूरी अपडेट अगर आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप अगला ट्रेड लेने से आपको भी नुकसान ना हो। और आप जो भी ट्रेड करें, जो भी इन्वेस्टमेंट करें, उससे पहले पेपर ट्रेड पे ट्रेड करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें।